हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रॉफिट कर रहे होंगे और स्टॉप लॉस तो जरूर लगा रहे होंगे, क्योंकि अगर मार्केट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो जिस तरह से आज मार्केट गिरा है उसी तरह से आपका जो है पूरा का पूरा कैपिटल भी उड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमेशा से ये मेरी पहली जो कोशिश रहती है कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूं कि भाई स्टॉप लॉस के बिना कभी भी जो है आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है दोस्तों, चाहे आपके कितने भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आपका जो है कैपिटल पहले बचा होना चाहिए, तभी आप कुछ लड़ाई कर पाओगे जहां पर, ठीक है ना। नहीं तो बैठ जाओगे, एक बार कैपिटल खत्म हो गया फिर जहां पर आप अपना मुंह सीधा नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। कल का क्या डिस्कशन रहेगा, आज मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, कल क्या फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, या कल आपको फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने ये वाला जो है ना आपका जो गैप था ना उसको अच्छे से फिल किया है। और अगर मैं बात करूं तो रेड कैंडल उसके बाद रिकवरी, रेड कैंडल उसके बाद रिकवरी, रेड कैंडल उसके बाद रिकवरी दोस्तों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह का पैटर्न चला हुआ है। तो एक हायर जो आप देख सकते हो जहां पर अच्छा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर दो कैंडल्स आपको देखने को मिल चुकी है, क्या जहां से रिकवरी आएगी। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप जहां पर भी देखोगे जहां से अच्छी खासी रिकवरी एक बार ऑलरेडी आ चुकी है, और जहां से जो ब्लास्ट किया था ना ये भी जहां से ही ब्लास्ट करके ऊपर को गया था, और फिर से जो है आपको बैंक निफ्टी वहीं पर देखने को मिलेगा 47,327 दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने डे चार्ट में आपको समझाया है। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में कि कौन कौन से क्या लेवल रहने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी पुट कॉल होल्ड है ना, आप आज ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाए, वैसे तो कर देना चाहिए था। अगर लॉस लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और लॉस लेकर बैठे हुए हो, तो भाई कल के लिए आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो बैठे रहते हैं ना कि भाई कल क्या पता गैप अप खुल जाए, तो भाई वो आपका गैम्बलिंग वाला माइंडसेट ही बन जाता है फिर कि कल क्या पता। भाई जो है, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपकी लिमिट लॉस लिमिट खत्म हो चुकी है, तो भाई ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए, ठीक है ना। और आज जिस तरह से गिरावट हुई है, कुछ भाइयों ने तो काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, और कुछ ने तो जहां पर जो कॉल लेकर बैठे होंगे वो कई अभी तक जो है उसको देख ही रहे होंगे पूरा स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है दोस्तों। फिलहाल के लिए क्या कल पॉसिबल है रिकवरी की, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है। देखो दोस्तों, पहला जो आपका ये जो सपोर्ट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर ये जो सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो आपको जो है बैंक निफ्टी जो 47,050 का लेवल जल्दी ही दिखा सकता है दोस्तों। 47,050 का लेवल बैंक निफ्टी आपको जल्दी ही दिखा सकता है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। डाउन साइड में अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट अगर टूटता है, अगर इस सपोर्ट की मैं बात करूं, ये सपोर्ट आपका रहेगा लगभग 47,200 से लेकर 47,280 जहां तक पर जो है आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। तो ये वाला जो जोन रहेगा ना ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा 200 से लेकर 280 के बीच में। ये जो 100 पॉइंट की जहां पर आप देख सकते हो 100 पॉइंट का जहां पर जो है जोन रहेगा, अगर इसी के बीच में ही घूमता रहता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और जहां पर ही घूमता रहता हो, तो जहां से एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और जैसे ही अगर ये टूटा और मान लो जहां से गैप डाउन खुला, तो फिर आपको ये 47,050 और 46,900 का लेवल भी दिखा सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना ये आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर जहां से रिकवरी आना स्टार्ट होती है तो बैंक निफ्टी आपको फिर से जो है 47,700 फर्स्ट जो लेवल रहेगा, इसका फर्स्ट लेवल रहेगा 47,400 का, ठीक है। और सेकंड जो लेवल रहेगा अप साइड में वो बैंक निफ्टी में रहेगा दोस्तों, जहां पर 47,600 का दोस्तों, ठीक है। 47,400 का फर्स्ट लेवल, अप साइड में 47,600 का सेकंड लेवल रहेगा दोस्तों। और उसके बाद तो आप जहां पर अगर जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 900 के आसपास तक जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का व्यू, ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं निफ्टी की बात करूं दोस्तों कि निफ्टी कल के दिन क्या कर सकता है,
देखो जैसा मैंने आपको बताया डे चार्ट में कि भाई बैंक निफ्टी कैसे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो वैसा ही हाल कुछ निफ्टी का बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप जरा सा जहां पर देखोगे ना कि हो क्या रहा है, देखो जहां से डे चार्ट में आप देखो एक कैंडल रेड और उसके बाद अच्छी रिकवरी देखो कितनी शार्प आई है, ठीक है, उसके बाद जहां पर घूमता रहा उसके बाद रिकवरी है, ठीक है। तो जहां पर गैप डाउन खुला और रिकवरी दोस्तों, और जहां पर भी ऐसा हो सकता है कि कल गैप डाउन खुले और अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, और उसके बाद पूरी तरह से मार्केट रिकवर ही कर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और जहां पर भी आप देखो एक कैंडल आपकी रेड, दूसरी बहुत बड़ी ग्रीन, एक रेड और फिर से रिकवरी, एक रेड फिर से रिकवरी, तो इस तरह का सिनेरियो जहां पर भी बन सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना 22,250 से लेकर 22,200 का लेवल दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जब तक निफ्टी का ये लेवल नहीं टूटता है तो आप जहां पर आप ये मत सोच लेना कि आप बेरिश हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि तब जब तक 200 का लेवल नहीं टूटेगा तब आप बुलिश व्यू ही रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जहां तक अगर मार्केट आ भी जाता है, मान लो ये वाला लेवल रहेगा ना 200 का लेवल, ये रहा आपका 200 का लेवल दोस्तों, ठीक है, ये लेवल तक जब तक निफ्टी इसको तोड़ता नहीं है ना तो आप कोई इतना खतरे वाला काम नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। हालांकि जो है आपको बीच बीच में ट्रेड अच्छे बनेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर जो निफ्टी है आपको 22,319 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो फर्स्ट लेवल रहेगा 22,300 का जो है फर्स्ट लेवल रहने वाला है। जैसे ही ये टूटता है 300 का लेवल तो 22,250 के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिलेगा डाउन साइड में, और अगर 250 का लेवल टूटता है तो 22,200 का लेवल जो है इसकी रक्षा करेगा, ध्यान में रखना इस बात की, ठीक है। और अगर 200 का लेवल टूटा फिर निफ्टी आसपास नहीं रुकने वाला दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग इनवेंडिंग वगैरह ये होने लग पड़ती है, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा शार्प मूव देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर अप साइड में क्या लेवल रह सकते हैं दोस्तों। अप साइड में आपको जो फर्स्ट लेवल रहेगा निफ्टी में फर्स्ट लेवल 350, जैसे ही 350 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर को निकलता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो है 400 450 तक फर्स्ट लेवल आपको मिल सकता है अप साइड में दोस्तों, ठीक है, जहां पर 400 का फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है अप साइड में। जैसे ही 350 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 400 तक की आपको मूव देखने को मिल सकती है, और अगर 400 का लेवल भी टूट जाता है बड़ी आसानी से तो फर्स्ट लेवल आपका रहेगा 450 का और सेकंड लेवल जो रहेगा आपका 500 का दोस्तों, ठीक है। ये अप साइड के आपके लेवल रहेंगे निफ्टी में। तो अगर दोस्तों आप अभी भी कॉल को होल्ड करके बैठे हुए हो तो कल का आपको जहां पर जे सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो है रिकवरी के चांसेस बनेंगे दोस्तों, ध्यान में रखना। और अगर जहां पर ही साइडवेज होकर रह जाता है तो ऊपर से आपको टाइम डीके मार्कर रख देगा। तो यही तो बात होती है भाई, आपको अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करनी चाहिए और ऐसे होल्ड हाल्ड करके बैठे नहीं रहना चाहिए। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाओ। दिन का अगर आपका एक ट्रेड है तो एक ट्रेड लो, दो ट्रेड है तो दो ट्रेड लो, फालतू के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, क्योंकि आपका कैपिटल है, कोई आपको देने नहीं आने वाला। ऊपर से चला जाएगा तो फिर बाद में पछतावा होगा कि भाई काश मैं स्टॉप लॉस ले लेता, काश मैं ये कर लेता। तो उसके जब पैसा गया तो गया, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।